हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पर एसएससी सीजीएल का आंसर की आ गया है। आंसर की आने के बाद हम लोग बात करेंगे इसके कट ऑफ पर। ठीक है, तो आफ्टर आंसर की देन डिसाइड एसएससी सीजीएल कट ऑफ। तो हम कैसे कट ऑफ डिसाइड कर सकते हैं एसएससी सीजीएल के आंसर की आने के बाद। इस वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सारे पहलू को अच्छे से देखेंगे और देन कट ऑफ पर हम लोग आएंगे। ठीक है, इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो यहाँ पर सबसे पहले कि आंसर की आने के बाद कितने रॉ मार्क्स पर जो स्टूडेंट्स हैं वो मेंस की तैयारी कर सकते हैं, कितने रो मार्क्स लाने पर वो मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी देखेंगे। साथ में हम लोग क्या देखेंगे कि इसका जो कट ऑफ है इतना कम क्यों जाएगा, बहुत कम जाने वाला है भाई, तो कम क्यों जाएगा इस पर भी हम बात करेंगे। कट ऑफ तो कम जाएगा लेकिन क्यों जाएगा इस पर भी बात करेंगे। और ये कोई फेक फाक नहीं है, क्योंकि ये जो डाटा है वो 1000 बच्चों के सर्वे के द्वारा प्राप्त किया गया है। ठीक है, चलिए, और किनको बुलाया जाएगा मेंस के लिए ये भी बात करेंगे। सारी चीज़ बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए, हम फर्स्ट बात करेंगे इसके ये हमारा जो एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम था उसका वैकेंसी कितना था, फॉर्म फिलअप किया तो क्या था, सारा के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम था 2022 के लिए, उसमें हमारा जो वैकेंसी था अप्रोक्स 300 मतलब 37,000 वैकेंसी था। अप्रोक्स 37,000 वैकेंसी था, सबको पता है। फॉर्म फिलअप कितना हुआ था भाई, तो 33 लाख हुआ था। कितना हुआ था, 33 लाख। ठीक है, 33 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे। अगर स्टूडेंट अपीयर्ड हुए थे इसकी बात किए तो स्टूडेंट जो अपीयर्ड हुए थे वो 16 लाख प्लस स्टूडेंट अपीयर्ड हुए थे एग्जाम में। ठीक है, तो ये तो डाटा है फॉर्म का। अगर हम बात करें नेक्स्ट इसका, हम बात कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट अपीयर्ड हुए हैं उसके बेसिस पे क्या है भाई, क्योंकि कट ऑफ तो उन्हीं का निकलेगा जो एग्जाम में अपीयर्ड होंगे, है ना। तो क्या अपीयर्ड हुए हैं भाई, देख लीजिए 2022 में अपीयर किया हुए हैं। तो पहले 19 में देख लीजिए, 19 में अप्लाइड 21 थे, यहाँ भी 21, यहाँ 20, यहाँ 34, यहाँ ज़्यादा अप्लाइड हुए हैं। ठीक है, अपीयर्ड देख लो भाई 9, 7, 7, 15, यहाँ ज़्यादा अपीयर्ड हुए हैं। अटेंडेंस देख लो 45% का इसका रहने वाला है, बाकी 37, 32 और 45। ठीक है, चलो अब वैकेंसीज यहाँ पर बता दिया मैंने फिर से। अब यहाँ देख लो, अभी इस बार जो वैकेंसीज रहने वाली 20,000 है। इस बार जो वैकेंसी है वो 20,000 है, तो वैकेंसी भी ज़्यादा है, कट ऑफ भी कम थी, वैकेंसी भी ज़्यादा है और फाइट भी कम है, इसीलिए इस बार का जो कट ऑफ है बहुत कम जाएगा। वैकेंसी प्लस पॉइंट है कि वैकेंसी ज़्यादा है, दूसरा कि कट ऑफ वैकेंसी तो ज़्यादा है ही और जो कंपटीशन है वो कम है, क्योंकि कम ही फॉर्म भराया है और एक व्यक्ति पर कम स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ देखा जाए कि 2022 में जो एक व्यक्ति पर जो क्या है फाइट है, क्या होने वाला है, यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर एक स्टूडेंट पर जो फाइट होने वाला है कितना होने वाला है, 75। यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि 75 स्टूडेंट जो है एक सीट के लिए फाइट करेगा 2022 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस के जो आधार पर एक सीट पर जो व्यक्ति होने वाला है वो 75 होने वाला है। ठीक है, तो एक सीट पर 75 वो स्टूडेंट रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस। चलिए, अब यहाँ देख लीजिए कि 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में क्या कट ऑफ था। तो आप देख सकते हैं कि यूआर के लिए 2018 में 137, ओबीसी के लिए 131, ईबीडी यहाँ पर तो एग्जाम ही नहीं देता ईडब्ल्यूएस, एससी के लिए 111, एसटी के लिए 103। ठीक है, उसी पर 19 के लिए बात कर लीजिए और 20 के लिए बात कर लीजिए। तो 19 में थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है, फिर 20 में घट गया है। ये यूआर के लिए 147 यहाँ पर घट गया है ना। यहाँ पर देखिए 135, 119 है, 135, 109, 115, 100, 104, 93, मतलब घट रहा है साल साल। ठीक है, यहाँ 32 37 हो गया तो घट रहा है। ठीक है, तो घट रहा है तो सर मतलब सिंपल सी बात है कि आने वाला वैकेंसी 2022 में भी कट ऑफ ही कम जाएगा। यहाँ घट रहा है, देखो यहाँ बढ़ल था, यहाँ 37 था, 47 हुआ, फिर घटा, तो जाहिर सी बात है कि इस बार भी घटेगा, है ना। पहला बात है कि वैकेंसी ज़्यादा है। ठीक है, वैकेंसी पहला बात है कि वैकेंसी क्या है, वैकेंसी ज़्यादा है। दूसरा बात है कि फॉर्म कम भराया है। ठीक है, तीसरा बात, फॉर्म तो ज़्यादा मान लो फॉर्म तो भराया ही है, मान लेते सपोज डेट, उसमें जो पास्ट पार्टिसिपेट हुए वो कम हुए हैं, अपीयर्ड बहुत कम हुए हैं। ठीक है, और एक स्टूडेंट पर क्या फाइट भी बहुत कम है, 75 है। ठीक है, अटेंडेंस के आधार पर, तो क्या कंपटीशन कुछ नहीं है। तो अब देख लेते हैं हम इसका कि जो डाटा है, डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए, डाटा के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी यहाँ पर देखिए कैंडिडेट्स क्वालिफाइड, तो क्वालिफाइड के अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्या कंपटीशन रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर 20,000 सीट है 2022 में, 18 में कितना था 11,000, 19 में 8,000, 20 में 7,000 और 21 में 7,000। तो यहाँ पर देखिए जब इतनी वैकेंसी थी, इतनी कम वैकेंसी थी, तो देख सकते हैं कि 18 में 13%, एक सीट पर 13 को व्यक्ति था, 19 में 14 को था, 16 को था, 14 को था। तो इस बार भी 14 ही माना जा रहा है, इस बार भी 14 ही माना जा रहा है, एज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, तो मतलब एक सीट पर 14 व्यक्ति का कंपटीशन रहेगा, तो कुछ नहीं है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो इस सीजीएल का कट ऑफ कम होगा तो क्यों होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल सा चीज़ है भाई कि इस बार जो कंपटीशन है वो क्या है भाई, इस बार का जो कंपटीशन है बहुत कम था। ठीक है, इस बार कंपटीशन बहुत कम है, जैसे कि पता है कि आपका जो फॉर्म है वो कम भरा गया है और वैकेंसीज ज़्यादा है। ठीक है, और वैकेंसीज क्या है भाई, तो ज़्यादा है, यहाँ पर वैकेंसीज बहुत ही ज़्यादा है और कंपटीशन कम है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है हमारा
कट ऑफ को कम करने के लिए, कट ऑफ कम होने का नेक्स्ट कारण क्या है भाई कि जो एग्जाम पैटर्न है उसमें बदलाव हो गया है। तो ये 3 चीज़ है, ये 3 कारणों के चलते जो कट ऑफ है वो कम जाएगा। कट ऑफ क्या जाएगा भाई हमारा कम जाएगा इस बार। फिर से सुन लीजिए, हमारा इस बार का जो एसएससी सीजीएल का कट ऑफ है वो कम जाने वाला है, क्योंकि कंपटीशन कम था, वैकेंसी ज़्यादा था और परीक्षा में बदलाव के कारण स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप उतना ज़्यादा नहीं कर पाए, इसलिए इस बार कट ऑफ कम जाएगी, वैकेंसीज ज़्यादा होने के कारण और कंपटीशन कम होने के कारण कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका वास्तव में कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो एक्सपेक्टेड बोलो चाहे 100% रियल बोलो, बात एक ही है। जो कट ऑफ रहने वाला है भाई हमारा वो क्या रहने वाला है, 120 से 125 कट ऑफ भाई रहने वाला है जनरल का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर ओबीसी की बात करें, अगर आप इसमें आते हैं जनरल 120 से 125 में आते हैं तो आप सेफ हैं। ओबीसी की बात करें तो 110 से 115, 110 से 115 के बीच में है ओबीसी वाले, 110 से 115 के बीच में है, तो उनका कट ऑफ ये रहने वाला है। अगर इस जोन में है तो वो सेफ है। ठीक है, चलिए अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारा, तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कौन कौन सा भाई, EWS SC ST। तो EWS का देख लीजिए 103 से 108 तक के रेशियो में आते हैं, तो ये भाई क्या है सेफ है, क्या है सेफ है। चलिए ठीक है, EWS वाले 103 से 108 में सेफ रहेंगे। अगर SC की बात करें तो 94 से 99, अगर 94 से 99 के बीच में आ रहे हैं तो ये सेफ हैं। चलिए 100% सेफ है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ 100% रियल एंड जेन्युइन है। चलिए अगर हम बात करें ST के लिए, तो ST के लिए होने वाला है 87 से 91, अगर इतना रेशियो में आ रहे हैं तो भाई सेफ हैं ये लोग। ठीक है, आपको आई होप सारी जानकारी मिल गई होगी इस वीडियो में। सो आई होप आपको ये चैनल भी पसंद आ रहा होगा। चैनल पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, वीडियो को लाइक करते हुए जाना, अपने फ्रेंड तक शेयर कर देना। ठीक है, तो आप लोगों से इतनी ही नम्र निवेदन है कि जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और वीडियो को लाइक करके जाना, एक प्यारा सा कमेंट करके जाना। ठीक है, तो ओके, नाइस, हैव अ नाइस डे। ठीक है, मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में, नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।